दोस्तों, कहा जाता है कि मुश्किल वक्त में पता चलता है कि आपका असली साथी कौन है। ऐसे में कुछ लोग जब परेशानियों का शिकार हो जाएं और वालिदैन का प्यार ना मिले तो उनको जानवर अपने पास सहारा देते हैं और फिर ये लोग असली टार्जन की तरह इन जानवरों के बीच पलना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इंसानों की तरह जीना ही भूल गए और जानवरों की तरह रहना शुरू कर दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको 7 ऐसे हैरानकुन लोग दिखाते हैं जिनकी परवरिश जानवरों ने की है। मगर ये वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, सुजीत कुमार। दोस्तों, सुजीत कुमार को चिकन बॉय भी कहा जाता है क्योंकि ये मुर्गियों की तरह ही चलता फिरता और बोलता था। पहली बार ये फिजी में 1978 में लोगों को मुर्गियों के दरमियान मिला था, जहां इसके ग्रैंडफादर ने इसे बंद किया होता है। दरअसल सुजीत की वालदा ने खुदकुशी कर ली, जबकि सुजीत के बाप को किसी ने कत्ल कर दिया था और सुजीत को मुर्गियों ने पालना शुरू कर दिया। 4 साल मुर्गियों के दरमियान रहने के बाद आखिरकार 8 साल की उम्र में वहां से भाग निकलता है और रोड के ऊपर इसे लोग पकड़ लेते हैं। सुजीत बिल्कुल मुर्गियों की तरह उछल कूद रहा था और इसकी आवाज भी मुर्गियों की तरह निकलती है और ये मुर्गियों की तरह खाता हुआ देखा जा सकता है। लोग सुजीत को देखकर बहुत परेशान हुए कि आखिर इसे क्या हो गया है, क्योंकि इसकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ चुकी थी और मुर्गियों के पंजे की तरह बन चुकी थी। सुजीत को जब इदारों ने अपनी हिफाजत में ले लिया तो सबका यही ख्याल था कि ये अब ठीक हो जाएगा, मगर ये उल्टा बीमार हो जाता है और इसके अजीब रवैये की वजह से इसे बेड के साथ बांध दिया गया। इदारे के लोग इसे 20 साल तक बेड के साथ बांध कर रखते हैं। 30 साल मुसलसल अजियत की जिंदगी गुजारने के बाद एलिजाबेथ नामी एक औरत सुजीत को अपना लेती है और इस पे रहम खाते हुए इसे अपने घर ले जाती है। इस मर्तबा पहली बार सुजीत को अच्छा महसूस होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है। नंबर 6, ओक्साना मलाया। दोस्तों, ओक्साना मलाया यूक्रेन की रहने वाली एक लड़की है जो बहुत छोटी उम्र में मुश्किलात में घिर जाती है क्योंकि इसके वालिदैन नशा करते थे और वो ओक्साना को छोटी उम्र में ही अकेला छोड़ गए। ये बच्ची रेंगते हुए साथ वाले कुत्तों के पास पहुंच गई। तन्हाई की शिकार ओक्साना कुत्तों के दरमियान सुकून महसूस करना शुरू कर देती है। 3 साल की उम्र में कुत्तों ने इसे पालना शुरू किया था और जब ये लड़की इदारों को मिली तो इसकी उम्र 8 साल हो चुकी थी। 5 साल मुसलसल कुत्तों के साथ रहने की वजह से ओक्साना इंसानी जुबान नहीं बोल सकती थी, हत्ता कि ये कुत्तों की तरह भौंकना जानती थी। ये कुत्तों की तरह ही अपना खाना मुंह में उठाती और चलने फिरने का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही था। जब 1991 में ओक्साना मलाया को इन जानवरों के दरमियान से निकाला गया तो इसे बस यस और नो बोलना ही आता था और फिर इस बच्ची की मुसलसल देखभाल करते हुए इसे इंसानी जुबान सिखाई गई, मगर आज भी ओक्साना कुत्तों के साथ उतना ही प्यार करती है। The case of Oksana Malaya is a key illustration of these issues. The facts behind her story are few. Nonetheless, Oksana and other children like her have lessons for human development. नंबर 5, प्रावा। दोस्तों, रशिया का रहने वाला ये बच्चा 2008 में परिंदों से भरे हुए एक कमरे में पाया गया। प्रावा की उम्र तब 7 साल थी और ऐसे लग रहा था जैसे इसकी मां ने एक पालतू परिंदे की तरह अपने बच्चे को पिंजरे में बंद किया हुआ है। प्रावा इन परिंदों के साथ अपने दिन गुजारना शुरू हो जाता है और इसका नतीजा ये निकला कि प्रावा को इंसानी जुबान भूल गई और ये परिंदों की तरह बोलना शुरू हो जाता है। ये बोलने की बजाय परिंदों की तरह चहचहाना शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से प्रावा फिजिकली ठीक था और फिर इसे चाइल्ड केयर में रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जुबान और तरीके सिखा दिए गए। परिंदों ने इस बच्चे की बड़े प्यार से परवरिश की थी। नंबर 4, जॉन सबुनिया। दोस्तों, 1988 में जॉन सबुनिया सिर्फ 4 साल का था जब इसकी जिंदगी मुश्किल होना शुरू हो गई। युगांडा के रहने वाले इस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को कत्ल होते देखा था और कातिल कोई और नहीं बल्कि जॉन का अपना बाप होता है। सबुनिया ये मंजर देखने के बाद घर से भाग जाता है और जंगल में चला जाता है, जहां इसे बंदरों के एक टोले ने अपने पास पनाह दे दी। 1991 में
जॉन 7 साल का हुआ तो इसे ढूंढ लिया जाता है। ये आगे से खूब मजम्मत करने लग जाता है, हत्ता के बंदर भी जॉन को अपने पास रखने के लिए लड़ना शुरू हो गए। ये बंदर इदारे के लोगों पे लकड़ियां उठा उठा के फेंकना शुरू हो जाते हैं। जॉन की टांगें बंदरों की तरह मुड़ चुकी थी और इसकी खुराक भी जानवरों वाली बन चुकी थी। आखिरकार जॉन की अच्छी खासी केयर करने के बाद ये ठीक हो जाता है और इंसानों की तरह चलना फिरना और बोलना शुरू कर देता है। नंबर 3, शाम ड्यू द वुल्फ बॉय। दोस्तों, शाम ड्यू इंडिया का रहने वाला एक ऐसा शख्स है जिसकी कहानी 1972 में शुरू हुई। शाम ड्यू 4 साल की उम्र में ही जंगल की दुनिया में चला गया, जहां इसे अपनी खुराक हासिल करने के लिए खतरनाक जानवरों के साथ लड़ना पड़ता था। जब इदारों को शाम ड्यू मिला तो ये भेड़िए के बच्चों से खेल रहा था। ड्यू के दांत नुकीले और लंबे हो चुके थे, इसका रंग काला हो चुका था और इसके लंबे नुकीले नाखून बिल्कुल भेड़ियों की तरह बन चुके थे, जिनकी मदद से ये मुर्गियों का शिकार करना पसंद करता है और इसे भेड़ियों की तरह खून की तलब भी होती है। भेड़िए जिस तरह ड्यू को पालते गए वो वैसा वैसा बनता चला गया। इसे भेड़ियों और कुत्तों की जुबान भी आना शुरू हो गई। आखिरकार ये 1985 में मौत का शिकार हो जाता है। नंबर 2, अमाला एंड कमाला। दोस्तों, अमाला की उम्र 12 साल और कमाला की उम्र 8 साल थी जब ये 1920 में इंडिया के अंदर भेड़ियों के दरमियान पाई गई। जोसेफ सिंह नामी शख्स ने इन दोनों को भेड़ियों के दरमियान से निकाल लिया और एक यतीम खाने में ले गया। सिंह साहब एक दरख्त के ऊपर छुपे रहे और जैसे ही भेड़िए शिकार करने के लिए निकले तो ये गार के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके देखा कि 2 इंसान के बच्चे पड़े हुए हैं। पहले तो जोसेफ को समझ ही नहीं आई कि ये इंसान है या फिर भेड़िए। ये दोनों बच्चियां एक दूसरे के साथ चिपक के सोई हुई थी। इन्होंने अपने कपड़े भी फाड़ लिए थे और ये भेड़ियों की तरह ही आवाजें निकालती थी। इनको इंसानी जुबान नहीं आती थी और इनकी सूंघने की हिस्स, अंधेरे में देखने की ताकत और सुनने की हिस्स बहुत तेज हो चुकी थी और ये भेड़ियों की तरह कच्चा गोश्त खाती थी। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि अमाला और कमाला की हड्डियां भी भेड़ियों की तरह मुड़ चुकी हैं और ये पूरी तरह भेड़ियों जैसी बन चुकी हैं। ना ये इंसान की तरह कपड़े पहनना पसंद करती हैं और ना ही इनको खाना पका के खिलाया जा सकता है। जब मजीद तहकीकात की गई तो पता चला कि ये दोनों लड़कियां आपस में बहनें भी नहीं हैं, जिसका मतलब ये था कि एक मादा भेड़िए ने इन दोनों बच्चों को मुख्तलिफ जगहों से उठाया है और अपने पास पालना शुरू कर दिया है। भेड़ियों ने इन बच्चियों को इतना प्यार दिया था कि ये इंसानों के दरमियान जाते ही बीमार हो गई और अमाला 1921 में मौत का शिकार हो गई, जबकि कमाला 1929 में ट्यूमर की वजह से मर जाती है। नंबर 1, टिपी डैगर। दोस्तों, अब आपको पूरी वीडियो का सबसे खास हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें एक तस्वीर में लड़की चीते के साथ नमीबिया के अंदर बैठी हुई है। छोटी सी बच्ची चीते के गले में बांधी हुई है। ये तस्वीर वाकई बहुत हैरानकुन है और आपको बताते चलें कि ऐसी ही एक लड़की हकीकत में भी पाई जाती है, जिसने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा चीतों के दरमियान गुजारा है। इस बच्ची का नाम टिपी डैगर है। 1920 में टिपी की पैदाइश के बाद इसके माँ बाप फ्रांस को छोड़कर नमीबिया की तरफ आ गए, जहां लातादाद जंगली जानवर मौजूद होते हैं। जब टिपी 1 साल की हुई तो इसका बेस्ट फ्रेंड एक हाथी बन जाता है और अबू नामी इस हाथी का टिपी के साथ सच्चा प्यार आप खुद देख सकते हैं। अगर आप अभी भी हैरान नहीं हुए तो आपको बताते चलें कि उस एरिया में एक चीता भी मौजूद था जो टिपी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। देखने वाले की तो जान ही निकल जाती है कि चीता कहीं मासूम सी बच्ची पे अटैक ना कर दे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाया करते हैं, टिपी उस उम्र में चीते, हाथी और जंगली जानवरों के साथ दोस्तियां कर रही थी। ये ऑस्ट्रिच के ऊपर सवारी करते हुए भी देखी जा सकती है। जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं होगा जो टिपी का दोस्त ना बना हो। टिपी की जानवरों के साथ तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगली जानवर कितने प्यार से इस बच्ची को पाल रहे हैं। ये दुनिया की असली टार्जन मानी जाती है। तो
तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद 7 ऐसे हैरानकुन लोग जिनकी परवरिश जानवरों ने की है। तो इन सब में से कौन आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।